हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। दोस्तों, आपका स्वागत है 10 मिनट्स शॉर्ट सीरीज़ में। बेसिकली हमारे सारे वीडियोस अब 10 मिनट्स में ही आने वाले हैं ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और सारे टॉपिक्स भी। तो आज हम लोग जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार चेक कर लूँ। हाँ, चलिए। पिछले लेक्चर में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जिसे प्रिंस सलीम भी कहते हैं। आपने तो सुना ही होगा, सलीम और अनारकली का कहानी। तो बेसिकली जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 टू 1627, द एंकर ऑफ जस्टिस एंड द ओपन डोर। सो इस टाइम में जो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है, ये इंसाफ देने में काफ़ी और ये मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सबके लिए इसका दरवाज़ा खुला रहता था, इस टाइप का ऐसा कहा गया है। एंड कोर थिंग कॉन्सोलिडेशन, डिप्लोमेसी एंड द क्रूशियल एंट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया। बेसिकली आप इस रिलेटेड और बहुत कुछ देखने वाले। इसके समय में ही ब्रिटिशर्स आते हैं इसके कोर्ट में। ठीक है, हम लोग सारा देखने वाले। और शाहजहाँ के टाइम को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द गोल्डन एज। बेसिकली इसके टाइम में जो आर्किटेक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वो ज़्यादा डेवलप हुआ है। इसका टाइम पीरियड है 1628 टू 1658। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो जहांगीर का नाम था वो था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ये अकबर का बेटा था। द सिंबल एस्टेब्लिश द जंजीर आदल चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अलाउइंग सिटीजन्स टू डायरेक्टली अपील फॉर इंपीरियल जस्टिस। इसने जंजीर आदल इस्टेब्लिश की आगरा के कोर्ट में, जिसे चेन ऑफ जस्टिस बोलते हैं। और यहाँ पे ये लोगों को इंसाफ दिया करता था, मतलब लोग इसके कोर्ट में इसको डायरेक्टली अपील करते थे। द क्रॉनिकलर ऑथराइज्ड हिज ओन मेमोइर्स जहांगीरी रिटन इन पर्सन। तो ये इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, तुजुके जहांगीरी, जो कि पर्सन में लिखा हुआ था। इसका जो रेन है वो 1627 में एंड हो गया, और इसका जो टॉम है वो लाहौर में है। मेहरुनिसा मैरिड जहांगीर इन 1611। जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की 1611 में, जो कि जहांगीर की 20th वाइफ थी। बिस्टोड द नेम नूरजहां एंड द सुप्रीम टाइटल बादशाह बेगम। और मेहरुनिसा ने ही नूरजहां का टाइटल लिया, और जो सुप्रीम टाइटल लिया वो था बादशाह बेगम। मतलब ये वन ऑफ द फेवरेट वाइफ्स में से थी जहांगीर की, जिसका बेटा हुआ शाहजहां। द पावर ऑफ द बादशाह बेगम। Basically, political power exercised tremendous, unprecedented over state affairs during Jahangir's rule. एंड बादशाह बेगम का भी काफ़ी बड़ा रोल था उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें। बेसिकली ये शेर अफगान की वीडियो थी, जो कि एक पर्शियन नोबलमैन था जो कि बंगाल में रूल कर रहा था। बेसिकली होता क्या है कि इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया शेर अफगान ने, और जहांगीर को ये बात पसंद नहीं है और उसने उसे मार दिया। देन बाद में इसकी वाइफ से शादी कर लिया। सेडेबा नोट, जहांगीर ऑल्सो मैरिड मनमाता जगत गोसाई, राठौर प्रिंसेस। और एक है कि जहांगीर ने भी एक राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी, जो कि राठौर प्रिंसेस थी, जिनका नाम था जगत गोसाई। वुड बिकम द मदर ऑफ शाहजहाँ। ओ सॉरी, ये जो बादशाह बेगम ये शाहजहाँ की माता नहीं है, ये जो जगत गोसाई है वो शाहजहाँ की माता है। देन आता है 1608 द फर्स्ट नॉक एंड 1615 द डिप्लोमेटिक। तो आते हैं जो ब्रिटिशर्स इसके जो कोर्ट में आते हैं। पहले आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। और लेकिन जहांगीर ने इसे ट्रेड राइट्स तो नहीं दिए, लेकिन 400 का मनसब इसे दिया, रैंक। एंड देन 1615 में आता है थॉमस रो, जो कि ऑफिशियल एम्बेसडर रहता है किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड का, और ये ट्रेडिंग राइट्स सिक्योर कर लेता है। द रिजल्ट, जहांगीर ऑफिशियली ग्रांट्स परमिशन टू द, तो वही बात है, इसको ट्रेडिंग राइट्स दे देता है। और सूरत पोर्ट पे अभी लोग ट्रेड कर सकते थे, मतलब वहाँ पे फैक्ट्री बना के। टेरिटोरियल गेंस पे आते हैं, तो इसने अहमदनगर को कैप्चर किया जहांगीर ने। फोर्स्ड मलिक अंबर द एब्सियन मिलिट्री लीडर टू सीड द टेरिटरी ऑफ बालाघाट। और इसने मलिक अंबर को फोर्स किया कि वो बालाघाट की टेरिटरी को मतलब उसके अंडर में ला दे। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब
वही है कि वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे दे। एंड आते हैं इंटरनल फ्रैक्चर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि हमने भक्ति मूवमेंट में पढ़ा था कि इसने 5th सिख गुरु अर्जन देव को मार डाला था, क्योंकि वो सोच रहा था कि गोल्डन टेम्पल बन गया है जो कि इसके लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए फेस सीवियर इंटरनल रिवोल्ट्स लेड बाय हिज सन। और बेसिकली जो शाहजहाँ का जो नेम है वो है प्रिंस खुर्रम, फ्यूचर नेम तो शाहजहाँ है ना। एंड हिज प्रोमिनेंट जनरल महावत खान, और जहांगीर का ही जो जनरल है महावत खान, वो दोनों मिलकर रिवोल्ट कर देते हैं जहांगीर के खिलाफ, क्योंकि जो नूरजहाँ होती है वो चाहती है उसका बेटा गद्दी पे बैठे, लेकिन ये बात शाहजहाँ को पसंद नहीं आता है। शाहजहाँ का टाइम पीरियड है 1628 टू 1658। ये जगत गोसाई जो कि राठौर प्रिंसेस है उनका बेटा है। हिज रेन वॉज थॉरली डॉक्यूमेंटेड इन द, एंड इसका जो बायोग्राफी है उसका नाम है बादशाहनामा या फिर बादशाहनामा, जो कि अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। पहले आते हैं 1632, कोस्टल डोमिनेंस डिसिसिवली डिफीटेड द पोर्टुगीज। इसने पोर्टुगीज को हराया 1632 में। डेक्कन एनेक्सेशन 1637, फुल्ली एनेक्स्ड अहमदनगर इनटू द मुगल एम्पायर। देखो पहले क्या था कि इसने अहमदनगर को कैप्चर किया और अपने सुजरनिटी में ले लिया, मतलब उसके नाम पे बिहाफ पे रूल करेगा। लेकिन इसने अहमदनगर को पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया, मतलब पूरा ही मुगल एम्पायर में कर लिया। साउदर्न सुजरनिटी forced the powerful rival states of बीजापुर एंड गोलकोंडा टू एक्सेप्ट मुगल सुजरनिटी। और इसने बीजापुर और गोलकोंडा को फोर्स किया मुगल का सुजरनिटी एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उसके बिहाफ में रूल करने के लिए। द जेनिथ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को देख लेते हैं। दीवाने आम एंड दीवाने खास इसने बनाया। हाउस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस हाउसिंग द लेजेंडरी पिकॉक थ्रोन। सो बेसिकली दीवाने आम था नॉर्मल पब्लिक्स के लिए, कॉमन पीपल के लिए, और दीवाने खास था इसके कुछ खास लोगों के लिए, जो कि एक तरीके का पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस। जैसे पब्लिक हो गया ये कॉमन पीपल, प्राइवेट हो गया इसके कुछ खास पीपल जो कि दीवाने खास में आएंगे। और यहीं पे वो फेमस पिकॉक थ्रोन था दीवाने खास में। एंड आते हैं रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद को इसने ही बनवाया था। मॉन्यूमेंटल क्राउन ज्वेल्स ऑफ हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। और ये दिल्ली को अपना न्यू कैपिटल बनाता है, और जहाँ पे इसने रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद भी बनाया। ताजमहल, ताजमहल जो कि आप जानते ही हैं इसने आगरा में बनवाया है, और ये सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और एपिक्स बोल सकते हैं एक तरीके का, सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर है मुगल्स का, जो कि 7 वंडर्स में भी आता है। द वर्ल्ड वॉचेस यूरोपियन ऑब्जर्व्स। अब कुछ यूरोपियंस के बारे में देख लेते हैं। निकोली मनुसी, इटालियन ट्रैवलर एंड राइटर हु डॉक्यूमेंटेड द मुगल कोर्ट। तो इसके लिए निकोलो मनुसी जो था वो, सॉरी ये कॉल आ गया था, फिर से कंटिन्यू करता है। सो बेसिकली ये जो था ये मुगल्स के कोर्ट में आया था, और इसने मुगल्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। देन आते हैं फ्रांसिस बर्नियर, जो कि एक फ्रेंच फिजिशियन था और ट्रैवलर था, जो कि इनके कोर्ट में आया था। देन आते हैं जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जो कि एक फ्रेंच जेम मर्चेंट था, मतलब रत्नों का ट्रेडर कह सकते हैं। ये इंडिया 6 बार विजिट किया और ऑथर द हाईली डिटेल बुक ट्रैवल इन इंडिया। उसके जो बुक का नाम है वो है ट्रैवल इन इंडिया। ये सब कुछ मतलब मुगल एम्पायर के टाइम का सब कुछ ये नोट डाउन करता है कि इसने 6 बार विजिट किया। अब आते हैं पीटर मुंडी पे। पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रैवलर है वो प्रोवाइडेड अ क्रूशियल हैरोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीवियर फेमिन दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग शाहजहां's रेन। सो बेसिकली पीटर मुंडी है वो इंग्लिश ट्रैवलर है इंग्लैंड से। उन्होंने जो शाहजहां के समय जो अकाल फैला था उससे कितने लोगों की मौत हुई, जो भयावह दृश्य है, उसको पूरा डिस्क्राइब किया है पीटर मुंडी ने अपने बुक में। तो कैसे ये डिक्लाइन होता है शाहजहां का ये देखेंगे। 1657 में शाहजहां फेलिंग हेल्थ ट्रिगर्स अ विशियस वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 4 सन्स। तो 1657 में शाहजहां की तबीयत खराब होने लगती है और इससे उनके चारों बेटों में वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगता है, मतलब गद्दी के लिए लड़ाई। जुलाई 1658 में क्या होता है, औरंगजेब emerges as the undisputed victor and unilaterally crowns himself emperor। और 1658 में औरंगजेब अपने आप को जो है वो एम्परर अनाउंस कर देता है। एंड देन इसके बारे में देखेंगे ये अपने सारे भाइयों को मार देता है, और भाइयों को ही नहीं, अपने भाई के बच्चों को, उनके वाइफ को, सबको ख़त्म कर देता है, और ये अपने पिता को जेल में बंद कर देता है।
1658 में इसने जेल में बंद कर दिया और शाहजहाँ डाइज आफ्टर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ही इज़ बरीड अलॉन्ग साइड हिज वाइफ एट द ताजमहल आगरा। तो ताजमहल बेसिकली शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ बेगम की याद में बनाया था और वहीं पे शाहजहाँ का भी मकबरा बनाया गया। 1666 में शाहजहाँ की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं 1658 से 1666 मतलब 8 साल वो जेल में बंद था, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। द इवॉल्विंग एम्पायर, जहांगीर एंड शाहजहाँ। अब एक रिकैप ले लेते हैं लास्ट टाइम में। एंड सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप ये एक काम करना, रिवाइज कर लेना। ये जो हमने जो पीछे पढ़ा है उसका एक समरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 मिनट शॉर्ट्स खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।